हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद होगा आप सब अच्छे होंगे। और इस कोरोना वायरस में आपका हमारा सेफ्टी रखना हमारे ऊपर और आपके ऊपर है। कहीं पर भी जाएं तो बाहर से आएँ तो साबुन से हाथ धो लें, मास्क का यूज़ करें, सुरक्षित रहें। 2-3 महीने की और बात है, वैक्सीन आ जाने की संभावनाएं हैं। तो इस वैश्विक महामारी के चलते हुए मैंने ऑनलाइन की व्यवस्था आप सबके लिए किया है। जैसा कि हमने कल सिलेबस का डिस्कशन किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, तो आज का जो टाइम टेबल था, आज ट्यूसडे है तो आज हमारा क्या है, फिजिक्स के बारे में बताएंगे। तो फिजिक्स को भौतिक विज्ञान हिंदी इंग्लिश को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने दोनों लैंग्वेज यहाँ पर यूज किए हैं, हिंदी का भी इंग्लिश का भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, बेसिक टर्मिनोलॉजी पहले बहुत जानना जरूरी है। कि कोई चीज़ आप खरीदते हैं तो जैसे बाइक खरीद लेते हैं तो उसमें पहले चाबी, एक्सीलरेटर, मतलब कई तरह के टर्म होते हैं, तब आप चलाना सीखते हैं। जैसे क्लच कब मारना है, ब्रेक कब मारना है, गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है। जब तक आप सभी की टर्म को नहीं जानेंगे तब तक आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। वैसे ही प्रकाश चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब तक आप उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के टर्मिनोलॉजी को, पद को नहीं जानेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। तो हम आपको पहले टर्मिनोलॉजी बेसिक क्या क्या होते हैं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के टर्मिनोलॉजी को पहले हम डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं। अच्छा, क्लास 10th के लिए एक बहुत बड़ी, जैसे हर चीज़ में एक कंडीशन होती है। अब लाइट 10th लेवल तक का ही पढ़ाएंगे, बहुत बहुत डीपली पढ़ा देंगे तो आपको फिर मर्ज हो जाएगा। इसलिए जहाँ हाई स्कूल के लेवल तक कोई आपका रुकेगा नहीं, वहाँ तक ऐसे पढ़ाया जाएगा कि कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं। तो यहाँ जब आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो भी जो भी लेंस है, चाहे हम कहें कि ये अवतल दर्पण, इसको कन्वेक्स बोलते हैं, कन्वेक्स, और अवतल को कॉनकेव मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण, और कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर, ये स्मॉल छोटे धारक, ये एजम्पशन है, लिख लीजिए। हमारे क्लास में, हमारे जब अटेंड करते हैं तो आपको कॉपी और कलम लेके बैठना चाहिए, ताकि हम बहुत ऐसी चीज़ें बताते हैं। सभी तो ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख सकते हैं, तो आपको, सॉरी, व्हाइट बोर्ड पर, तो आपको कॉपी और पेन लेके बैठना जरूरी है, ताकि कुछ टर्म ऐसे हम बताएंगे बहुत जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपके हाई स्कूल में के लेवल पर ये जो MN, इसको बोलते हैं छोटा द्वारक या स्मॉल एपरेचर। ये छोटे द्वारक के लिए यूज हुआ है, और तब ये छोटे द्वारक के लिए यूज हुआ है, तब ये फार्मूला आता है R=2F। R क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और F क्या है, फोकस दूरी है। अभी हम टर्मिनोलॉजी को अब बताते हैं। ये R=2F जो है, ये छोटे द्वारक के लिए यूज हुआ है, जो कि आपके क्लास 10th के लिए यहीं तक दिया गया है, इसके आगे नहीं। आपको ध्यान देना है कि हाई स्कूल के लेवल में ये जो द्वारक है, छोटा द्वारक है, स्मॉल एपरेचर है, ये छोटे द्वारक के लिए MN जिसको हम बोलते हैं, छोटे द्वारक। ठीक है, तो आइए टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। ये देखिए, उत्तल तथा अवतल दर्पणों के पद। तो हमने पहले उत्तल और अवतल की पहचान करना हम आपको सिखाते हैं। देखिए, अब यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो, मतलब ये देखिए यहाँ पर ये परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है, ये, तो वो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, परावर्तक पृष्ठ मतलब जहां से लाइट टकरा के परावर्तित होगी, वही परावर्तक पृष्ठ होता है। और इसका परावर्तक पृष्ठ उत्तल दर्पण का बाहर की ओर है, बाहर की ओर है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है उत्तल दर्पण का, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है उत्तल दर्पण का, इसलिए उत्तल दर्पण। इसकी पहचान भी यही होती है, डिफिनेशन आप दे सकते हैं। या इसको कह सकते हैं वक्रता, मतलब परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है या वक्रता केंद्र से अपोजिट है। जबकि अवतल दर्पण में जो है, ये अवतल दर्पण है, इसमें इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है या वक्रता केंद्र की तरफ है। ये हो गया। अब आते हैं टर्मिनोलॉजी में। अभी आपको क्लियर हो गया कि उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। आप, ये आपके प्लेलिस्ट में सेव रहेगा, मेरे प्लेलिस्ट में सेव होगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में सब मिल जाएंगी, लेकिन अभी के लिए फिलहाल कॉपी पेन ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बता रहे हैं आपको। अब देखिए, बेसिक टर्मिनोलॉजी, ये हम अवतल दर्पण एक लिए हैं। ठीक है, तो इस पर हम आपको जो आपका दर्पण है उसके टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ये आपका जो ये है, मुख्य अक्ष है P, मुख्य अक्ष पोल से होकर गुजर रहा है, जो ऐसी रेखा, ऐसा प्रकाश की किरण जो पोल
जो कि पोल क्या है, इस वक्रता, इस छोटे द्वारक का केंद्र है, इस छोटे द्वारक का केंद्र है पोल, जिसको ध्रुव ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ये देखिए हमने लिखा है, ध्रुव बोलते हैं। वक्रता केंद्र के ये जो वक्रता ये है, दर्पण के मुख्य बिंदु को पोल कहते हैं, पी। यहीं से हम सभी दूरी, चाहे फोकस या वक्रता केंद्र, यहीं से ही हम जैसे आप मैथ में जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन से दूरी को कैलकुलेट किया जाता है, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, वैसे यहाँ पर पोल से दूरी को मेजर किया जाएगा। चाहे पी से एफ की कितनी दूरी है, पी से सी की दूरी कितनी है, इस तरह से। तो देखिए ये है अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कहाँ होता है? अंदर की ओर है। देखिए अंदर की ओर है ना, जब अंदर की ओर है तभी तो यहाँ से टकरा के यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए एक नियम और होता है कि जो अगर अवतल दर्पण पर अनंत से एक लाइट आ रहा है, प्रकाश की किरणें, देखिए तो यहाँ ये परावर्तक पृष्ठ यहाँ है, टकरा के यहाँ गया, ये वाला यहाँ टकरा के गया, ये यहाँ से, तो यहाँ पर जो ये जहाँ पर कटिंग पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं, यहीं पर आपका प्रतिबिंब बनता है, यहीं पर आपका प्रतिबिंब बनता है, जिसको हम मुख्य फोकस बोलते हैं। एफ को मुख्य फोकस बोलते हैं, और पी से एफ की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। पी है ना, देखिए फोकस दूरी हमने लिखा है। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल एफ कहते हैं। ठीक है, आपका पी हो गया। और सी क्या होता है? ये जो वक्रता केंद्र है, अब ध्यान से देखिए, ये वक्रता केंद्र एक तरह का गोला है। अगर इसको पूरा बनाए तो एक तरह से क्या होगा, सर्किल बन जाएगा। तो उसका जो सेंटर है वही आपका वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र क्या है? एक देखिए दर्पण का छोटा सा हिस्सा है, पूरा अगर मिला दिया जाए तो एक सर्कल बन जाएगा। तो उसका सेंटर ही वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने बताया कि पी से एफ की दूरी की फोकस दूरी कहते हैं, और पी से पोल से जो वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहलाते हैं। पोल पी से सी की जो दूरी है उसको हम वक्रता केंद्र, मतलब पीसी क्या है? वक्रता केंद्र। पीएफ क्या है? फोकस दूरी है। ये हमने बता दिया छोटे द्वारक के लिए यूज होता है क्लास 10th में mn, और इसका ये फार्मूला होता है R=2F। ये कब यूज होगा? हाई स्कूल में एजम्पशन है, ये छोटे द्वारक के लिए यूज हुआ है। R=2F, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 टाइम्स F। F क्या है? फोकस दूरी। R क्या है? वक्रता त्रिज्या। फॉर स्मॉल अपर्चर, फोकस दूरी। ठीक है, तो शायद हमने एक बार क्विक रिवीजन करवा देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स, अवतल दर्पण को कॉनकेव। ये इसकी पहचान क्या होती है, कैसे पहचानते हैं? उत्तल अवतल कोई बहुत कंफ्यूजन होता है। आप शेप से भी पहचान सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर कोई डिफिनेशन पूछे तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, आप ऐसे शेप, ये सर ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये थोड़ा अजीब रहेगा। आप एक टर्मिनोलॉजी यूज कीजिए फिजिक्स की भाषा में। क्या होता है? जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? बाहर की ओर होता है। ये मतलब ये परावर्तक पृष्ठ यहाँ बाहर की ओर होगा, यहाँ पर लाइट टकराएगी, बाहर की ओर होता है, उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। और जिसका परावर्तक पृष्ठ ये जो जैसा कि ये वाला अंदर की ओर है, तो यहाँ परावर्तक पृष्ठ मतलब जहाँ से लाइट टकरा के आपस में दूसरे से मर्ज होती है, वो होता है। इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है या वक्रता केंद्र की ओर होता है, उसको अवतल दर्पण बोलते हैं। और जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। ये पी इस द्वारक का मुख्य बिंदु है, पोल बोलते हैं। और जहाँ पर सभी किरणें परावर्तित होकर एक बिंदु पर मिलती है, उसको फोकस एफ बोलते हैं। पी से एफ की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। सी क्या है? इस गोले का एक पूरा अगर गोला बनाया जाए तो इस मिरर का वक्रता केंद्र है। और पी से सी की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और छोटी द्वारक, हम यहाँ पर छोटे द्वारक का यूज करते हैं mn, जो कि R=2F तभी यूज होता है जब छोटा द्वारक है, तभी ये फार्मूला वैलिड होगा। ये हमने आपको टर्मिनोलॉजी बता दिया। तो चलिए आगे और हम डिस्कशन करते हैं। शायद आप सब नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं नोट किए होंगे तो प्ले लिस्ट में होगा। आगे हम चलते हैं। अब इसी के चलते हुए हम इसी के चलते हुए हम चिन्ह प्रपाटी भी बता देते हैं। जैसे सिंपल, जैसे मैथ में आप जैसे आप मैथ में पढ़े होंगे, चिन्ह प्रपाटी की बात करते हैं। जैसे ये हम मान लेते हैं कोई सा लेंस है, ये पी है पोल। तो अगर इसके ये राइट साइड है हमारा, ये राइट साइड है ना, तो इधर ये क्या होगा?
पॉजिटिव होगा। ये पोल आपका ध्रुव है, मूल बिंदु है 0 0, जैसे आप मैथ में होते हैं। अगर पोल से आप इधर जा रहे हैं, ये एक्स अक्ष होता है, और इसको मान लो वाई अक्ष। इधर क्या होता है, लेफ्ट है, लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, ठीक है, और नीचे आओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये चिन्ह पर पार्टी है, ठीक है, ठीक है। अब आगे हम बताते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपको बेसिक क्वेश्चन है कि एक चीज़ बताइए, बहुत सिंपल सा, कल हमने बताया था कि किसी चीज़ को देखने के लिए प्रकाश सेक्टर में कितने चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आंसर हमने बताया था साहब, आप जानते भी होंगे। एक तो वस्तु की ज़रूरी है जिसको हमको देखना है, एक लाइट की ज़रूरत है, और तीसरा सबसे ज़बरदस्त कि ये वस्तु रिफ्लेक्ट कर रही हो। अगर ये वस्तु वास्तव में एग्जिस्ट कर रही है लेकिन प्रकाश भी है, अगर ये रिफ्लेक्शन नहीं कर रही है, परावर्तन नहीं कर रही है, तो ये वस्तु दिखेगा नहीं। तो रिफ्लेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी वस्तु हमको दिखेगा। प्रकाश का परावर्तन के 3 नियमों का, प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रूल, प्रकाश के परावर्तन का नियम कह सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। क्या होता है, एक सिंपल से हम कुछ बता देते हैं डायग्राम से, तो आप लिख लीजिएगा, ये तो आप जानते होंगे। जैसे मान लो कोई प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से आया और विरल माध्यम में ही यहाँ पर टकराया, ये क्या है, ये आपका आपतित किरण है, ये आपका आपतन किरण है या परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण है ना। तो इसमें ये नहीं होता है कि ये एंगल मतलब इंसिडेंट एंगल, मतलब इसको हम थीटा बोल देते हैं, और ये थीटा रिफ्लेक्शन एंगल, और ये जो डॉट डॉट है इसको बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं। तो यहाँ पे ये नियम है कि आपतित किरण बराबर होती हैं परावर्तित किरण के। दूसरा, दूसरा नियम यह है कि आपतित किरण, इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में आ रहा होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे, है ना, आपको समझना है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब मतलब ये डॉट डॉट वाला है अभिलंब, या इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों
एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में एक बिंदु पर होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये आपका विलंब, ये आपका आपतित किरण, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे आप जानते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी वाले के लिए हिंदी है, इंग्लिश वालों को हम इंग्लिश बताएं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर एक ही बिंदु पर होते हैं। ये हो गया। तो आपको जितना आज पढ़ाया गया है, आज ट्यूजडे था, इतना आप रिवीजन कीजिएगा। फिर अगली ट्यूजडे पर जो प्रकाश का छोटा टॉपिक बचा है, जो कि कुछ आवर्धन, लेंस की क्षमता, ये सब हम बताएंगे। फिर भी बताए थे, फिर भी एक बार ऐसे मतलब बोल देंगे, चाहे उसको लिखिएगा चाहे नहीं लिख लीजिएगा तो अच्छी बात रहेगी। लिख लीजिएगा, आप साइड में ऐसे हल्का क्रॉस कर लीजिएगा कि ये बोर्ड पेपर में नहीं आएगा। जब बोर्ड पेपर पढ़िएगा तो उसको मत पढ़िएगा, लेकिन अभी नॉलेज के लिए लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बाय बाय, टेक केयर।